मैंने पेपर उठाया है और इसमें देखो सेक्शन बी में हर्बेरियम लिखा है। अब इस हर्बेरियम में एक ही पॉइंट लिखा है, कंसिस्ट ऑफ ड्राई प्लांट्स एंड लीव्स। आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन एनसीईआरटी से आराम से मिल जाएगी। जब चाहे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इट इज़ नॉट कि अगर 2 पॉइंट्स लिख रहे हो 3 पॉइंट्स लिख रहे हो, यहाँ पे 1 पॉइंट लिखो, 2 पॉइंट लिखो, ठीक है। जैसे इसने इसके एडवांटेजेस लिखे हैं वैसे एडवांटेजेस लिखो। उसने बताया है साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, इसमें इसका डेट ऑफ कलेक्शन कि आपने कब कलेक्ट किया वो भी लिखना है, कलेक्टर्स का नेम, किसने कलेक्ट किया, कहाँ से कलेक्ट किया, ये सारा आपने बताना कि ये सब हम इसमें लिखते हैं, डिपॉजिटरी के रूप में काम आता है, ठीक है। जैसे इसने एडवांटेजेस लिखी हैं। सो एक अच्छी तरह से इसने कोशिश की है लिखने की कि भाई मैं मैम को पूरी तरह से बता पाऊँ। सो ये जैसे, ठीक है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसने लिखा है दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसके पास है, ठीक है। अब यही पॉइंट को आप 3 हिस्सों में नहीं बांट सकते, यहाँ पे एक पॉइंट खत्म होता है। दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है। दे हैव 70S राइबोसोम, दे हैव 80S राइबोसोम्स। तो पॉइंट्स आपको 4 लिखने, अगर आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा है तो कम से कम 4 पॉइंट्स लिखो और वो पॉइंट्स बाकायदा क्लियर होने चाहिए। मैंने इतने पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। जैसे ये रेप्लिकेट करता है यूकैरियोट से फास्ट, चलिए दे हैव मीजोसोम्स, दे डोंट हैव मीजोसोम्स। तो इसने एग्जांपल्स भी लिखा है, इसने एग्जांपल लिखा है। सो यहाँ पे आप मोनेरा लिख सकते हो और स्पेसिफिक होने के लिए यहाँ पे आप प्रोटिस्टा लिख सकते हो, यहाँ पे आप एनिमल्स की जगह पे हम फंगस लिख सकते हैं, तो हम सारा उसके बीच में डाल सकते हैं। गॉट इट। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन लाइकेंस। लाइकेंस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करता है, म्यूचुअलिज्म शो करता है। तो इसने लिखा है कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड एल्गे। अब व्हाट आई वांट, आप फंगस में बताइए कौन सी फंगस, आप एल्गे में बताइए ग्रीन एल्गे, आप फंगस में बताइए विच फंगस। इससे और बेटर आंसर जो है वो आपका आएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ऐड ऑन कर सकते हो। फिर क्वेश्चन आता है फ्लोरा फॉर्मा ब्रासिकेसी, यही पूछा उन्होंने तो ये आंसर आ गया। फिर आता है फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज, फिर आ गया आपके पास फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी इज डिफाइंड एज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, ठीक है। अब इसमें से तीनों का नाम दिया, एग्जाम्पल दिया, तो आपको कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। फिर आता है सेक्शन सी। मैं हमेशा बोलती हूँ यू हैव टू, आपको हेडिंग्स सब हेडिंग्स दोनों बनाने हैं, ठीक है। यू हैव टू मेक हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स फॉर बोथ। तो आपको दोनों हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाने हैं। जैसे इसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर, पहले बताओ लिखा किसने है, कार्लस लीनस ने लिखा है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, ICZM के बारे में बताया है इसने, ठीक है। लेंथ बढ़ानी है ना आपको इसने पूरे रूल्स के बारे में बताया है। फिर यहाँ पे सेपरेट आएगी लाइन, यहाँ पे सेपरेट, फिर आपको इसका एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। अगर हो सके तो यू कैन ऐड सम एडवांटेजेस, ठीक है, तो आपका थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो खैर आउट ऑफ सिलेबस था, बट फिर भी जिन्होंने लिखा है मैंने उसको 1 मार्क्स दिया। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है ज़ालिमन फ्लोरा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, वाई दे आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, तो आप उसको पूरा रीज़न बताएंगे क्योंकि डिवाइड नहीं कर सकते। फिर आता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट 6 पॉइंट्स लिखिए और सारे पॉइंट्स ठीक होने चाहिए। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसने पॉइंट वैलिड लिखा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होता है एनारोबिक में। इसका रिजल्ट आता है 36 ATP, इसका आता है 2 ATP, ठीक है। ATPN का इथेनॉल इन यीस्ट एंड वेरी गुड। और यहाँ पे इसका हम कोई नंबर नहीं काट सकते है ना। फिर भी मैंने इसके नंबर इसलिए काटे हैं क्योंकि यहाँ पे इसने ये नहीं लिखा कि ये यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है, लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है। तो आई वांट हर चीज़ यहाँ पे आप पुट करें, ठीक है। जैसे 6 पॉइंट लिखे और अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं। टकर्स इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, इट टकर्स इन, तो एक उस पॉइंट के लिए मैंने इसका नंबर काटा। फिर आता है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स का सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स पोजेस लीव्स एंड स्टेम की जगह पहला पॉइंट होना चाहिए फर्स्ट प्लांट्स जो वस्कुलर हुए, दीज आर वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। पॉइंट्स को क्लियर करके लिखो। मेन बॉडी टेरिडोफाइट की डिप्लॉयड होती है जो कि स्पोरोफाइटिक होती है। इसका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसा होता है, ठीक है। ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक जो भी शो करता है वो आपने इसमें लिखना है, ठीक है।
ये भी ठीक लिखा है इसने, अच्छा लिखा है इसने, बट इसमें वस्कुलर क्रिप्टोग्राम नहीं लिखा है या प्रोथैलस के बारे में नहीं लिखा है, तो मैंने इसके थोड़े से नंबर काटे हैं, ठीक है। और बाकी राइटिंग सुधारनी है, राइटिंग आपने इसके जैसी नहीं करनी है, कंटेंट अच्छा है, राइटिंग ठीक करनी है। फिर आता है ऑक्सिन। सबसे पहले यहाँ पे इसने लिखा है, यहाँ पे लिखो ना ऑक्सिन क्या है, प्लांट हार्मोन है, पीजीआर है। यहाँ पे इफेक्ट्स पूछे हैं, तो जितने आपको इफेक्ट्स एनसीईआरटी में दिए हैं वो सारे इफेक्ट्स आप लिखेंगे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये इसका इफेक्ट नहीं है, ये इसका टाइप है, तो ये डिस्कवरी है, इसको आप इसके इफेक्ट्स में शो नहीं कर सकते। इफेक्ट्स यहाँ से, तो यहाँ लिखिए दीज आर इफेक्ट्स, यहाँ लिखिए डिस्कवरी। हेडिंग सब हेडिंग्स बनाने से चीज़ें क्लियर होती है। गॉट इट? अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं इसमें, और प्लीज़ जितना हो सके इससे कितना अच्छी तरह से लिखा है यहाँ पे कि मैम यहाँ पे हेज मेकिंग होती है, ये डाइकॉट्स को, अब यहाँ पर ऐड करो 2,4-D के बारे में, है ना, तो ये और बेटर होके आएगा। पार्थिनोकार्पी किस में शुरू होती है, टोमेटो में दी होगी तो टोमेटो लिखो, जितना स्पेसिफिक आंसर देंगे उतना बेटर होके आएगा। जैसे क्वेश्चन है फोटो फॉस्फोराइलेशन, तो फोटो फॉस्फोराइलेशन के लिए आप यू कैन यूज इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट इन थायरोइड। तो पहले आप यहाँ से लिखो कि फोटो फॉस्फोराइलेशन होती क्या है, कि हम लाइट की मदद से फॉस्फेट को ऐड करते हैं, ठीक है, लिखा है ना इसमें। सो इट अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट इन थाइलाकोइड। फिर यहाँ पे अगर आप हेडिंग बनाते हैं साइट, तो हेडिंग सब हेडिंग्स बनाइए, ठीक है। इसने पूरा ये कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को बनाया है, अच्छा है, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो ये अब इसमें यहाँ पर इसको ये बताना है कि नॉन साइक्लिक है कि साइक्लिक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। आपको क्या करना है, आप फोटो फॉस्फोराइलेशन की डेफिनेशन लिखो, फिर बताओ फोटो फॉस्फोराइलेशन 2 तरह का होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। फिर साइक्लिक के बारे में पॉइंट्स 1-2 जो भी लिखने हैं, फिर नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन पॉइंट्स जो भी लिखने हैं, तो आप पॉइंट्स को लिखिए और उन पॉइंट्स को क्लियर कट लिखिए कि ये है, ठीक है। फिर आप इसका डायग्राम बनाइए, डायग्राम बहुत ज़रूरी है। पॉइंट्स लिखे हैं इसने, बट इसने उसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया, वो ठीक लिखा है इसने, ठीक है। फिर आता है आपके पास नेशनल पार्क। नेशनल पार्क आप सबने गड़बड़ किया है, तो नेशनल पार्क एक बार हम क्लास में सब याद करेंगे। नेशनल पार्क के बारे में पॉइंट्स में लिखना है कि नेशनल पार्क में क्या क्या होता है, 1, 2, 3, 4 जितने भी पॉइंट्स हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, और हमारे जम्मू कश्मीर में कितने नेशनल पार्क्स हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से निकलेगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। कॉर्डेट्स को ज़्यादा गप्पे मारने की जरूरत नहीं है। अगर ये 3 मार्क्स का आया है तो बहुत सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी ने इसके दिए। डॉर्सल होलो नर्व कोड है, डॉर्सल साइड है, इसके बाद फ्रेंजियल गिल स्लिट्स है, तो वी हैव थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स। 4-5 पॉइंट्स उन्होंने दिया, आपने वही इसमें लिखना है, लिखे हैं इसमें, ठीक है। सैचुरेटेड फैट, नॉन सैचुरेटेड, इसमें एग्जाम्पल्स ऐड करो। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, अच्छा इसने पहले भी लिखा था। की फीचर्स ऑफ पैक्टिन स्टेज, ना यहाँ पे आप गलती करते हैं, आप पैक्टिन स्टेज बना रहे हैं ना, पहले पैक्टिन स्टेज बताइए कि ये इसने बताया, सब कुछ बताया, बट इसने डायग्राम नहीं बनाया। तो आप यहाँ पे एक अलग से डायग्राम बनाओ, डायग्राम में आप बायोवेलेंट्स को बताइए, क्रॉस ओवर दिखाइए, कोई आपका गलत नहीं करेगा, है ना। इसने बनाया, मैंने इसको 2 मार्क्स दिए। फिर बायोस्फीयर रिजर्व में अगेन आपने गलती की है, ये भी आपको हम क्लास में कराएंगे। बायोस्फीयर रिजर्व की एक डेफिनेशन लिखो अच्छी सी, फिर लिखो इसके 3 जोन है, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन, कोर, बफर एंड मैनिपुलेशन या ट्रांजिशन जोन। तो तीनों जोन्स के बारे में बताओ, इसके अंदर क्या क्या होता है, और फिर हम एक डायग्राम बनाएंगे। तो आपका 3 मार्क्स, ये मैंने आपको लिखवाया है। बायोस्फीयर रिजर्व की एक डेफिनेशन, हमारे देश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उसकी एक इंफॉर्मेशन पुट करो, और फिर तीनों जोन्स के बारे में 1, 2, 3 करके लिखो, ठीक है। तो फाइलम एव्स, इसमें बहुत कुछ आ सकता था, ट्रिपल ब्लास्टिक है, किसी बायलेटरल सिमेट्री है, इनमें सीरिंग्स वॉइस बॉक्स होता है, नॉन ग्लैंडुलर स्किन होती है। तो ये वाले पॉइंट्स तो आपको एनसीईआरटी से, अगर 3 मार्क्स का तो 6 पॉइंट्स लिखने हैं, और ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं ये क्या है, ये गलत पॉइंट्स है, तो ये इसने अच्छा नहीं लिखा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 पॉइंट्स लिखो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट्स लिखो। फिर माइटोसिस एंड मियोसिस, उसमें बड़े बड़े पॉइंट्स जितने हो सकते हैं, इसमें वेरिएशन आती है, अच्छा लिखा है इसमें से सारे पॉइंट्स को। इसमें इक्वेशनल डिवीजन है, ये रिडक्शनल डिवीजन है। इट अकर्स इन 1 स्टेप फेज, ये 2 फेजेस में होता है, यहाँ कोई वेरिएशन नहीं होती, यहाँ पे वेरिएशंस होती हैं। यहाँ पे 2, अब यहाँ पे इसने 2 डॉटर से लिखा, यहाँ पे लिख सकता था ये सेम, क्लोन, यहाँ पे लिख सकता था डिफरेंट, तो ये चीज़ें ऐड हो सकती हैं, ठीक। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल जैसे
तो सबसे पहले जिसने गलती की, कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन ही नहीं लिखी। आप कभी ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे। आप कार्डियक साइकिल का एक अच्छा सा डेफिनेशन लिखेंगे, देन आप उसके फेजेस लिखेंगे, जैसे 1 2 3 या करें 3 स्टेजेस, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे, पहले डेफिनेशन आएगी, फिर ये 3 स्टेजेस आएंगे, फिर ये 3 स्टेजेस आप उठाएंगे एक एक करके 1 पॉइंट। और ये आप ऐसे नहीं लिखेंगे, मेरी क्लास में आप ऐसे नहीं लिखेंगे। आपको जो कुछ भी लिखने, ये फुल स्टॉप के बाद ये नीचे भी आ सकता था, ये फुल स्टॉप के बाद ये नीचे आ सकता था। इसको पॉइंट्स में लिखो। मैं बार बार आपको क्लास में जितना पॉइंट्स में लिखा होगा, हम जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हम बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हमने कभी पावर पैराग्राफ प्रेजेंटेशन बोला है कि पैराग्राफ में प्रेजेंटेशन दो, है ना? नोबडी वांट। आप किसी मान लो शार्क टैंक में जा रहे हो और आपके 5 मिनट की पिच है, आप ऐसे लिखो, वो देखेंगे ही नहीं क्योंकि नजर ही नहीं आ रहा है कुछ। पॉइंट में लिखो 1 2 3 जितने पॉइंट्स है। फुल स्टॉप के बाद यहाँ से नहीं ना शुरू करो, नीचे से शुरू करो। जैसे इस बच्चे की राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, तो लिखा कंटेंट ठीक है, बट ये पॉइंट्स में लिखता तो इसका बच जाता, है ना? अब जैसे यहाँ पे आ गए नर्व इम्पल्स, तो सबसे पहले नर्व इम्पल्स के बारे में आप बताइए कि नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट होता है, ठीक है? फिर इसके कितने फेजेस आते हैं, इट इज अचीव थ्रू बाय चैनल्स। ये सब गप मारने की जरूरत नहीं है, आप नर्व इम्पल्स लिखो। नर्व इम्पल्स के बारे में लिखिए जी। नर्व इम्पल्स ऐसे ऐसे होती है, इसके 3 फेजेस है। पहले पोलराइजेशन, सेकेंड डीपोलराइजेशन, थर्ड रीपोलराइजेशन, फोर्थ रिफ्रैक्टरी पीरियड। और इसके अंदर आप अपने 3 4 पॉइंट्स करके लिखिए। इस तरह से आप कोई नहीं लिखेंगे, मैं मार्क्स नहीं दूंगी। पॉइंट्स के बिना आप, या बिल्कुल क्लियर नहीं, अभी आप पेपर देख रहे होंगे, इसमें क्लियर ही नहीं आ रहा। ये सब कुछ आता है इसको, बट इसको लिखना ही नहीं आया। फिर आप जॉइंट्स के बारे में लिखेंगे। सो जॉइंट्स पहले बताओ जॉइंट है क्या, एक अच्छी सी जॉइंट की डेफिनेशन लिखो। फिर जो क्वेश्चन, जैसे उसने सिनोवियल जॉइंट के बारे में, सिनोवियल जॉइंट का डेफिनेशन दो, उसके जितने टाइप्स हैं उसका दो। टाइप्स के बाद उन टाइप्स को आप डायग्राम के साथ पुट करो। जैसे मैंने सिनोवियल बॉल एंड सॉकेट लिखा है, तो बॉल एंड सॉकेट का डायग्राम बनाओ, पॉइंट्स लिखो, और फिर क्या दो, एग्जाम्पल दो। ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। गॉट इट? जैसे एक क्वेश्चन था न्यूरॉन, जैसे इसने क्वेश्चन लिखा है इसने सब है, बट इसने, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर यू राइट अबाउट माय पोलराइज नर्व इम्पल्स, आप कुछ भी लिख रहे हैं, अगर आप उसको पॉइंट्स में लिखेंगे, हेडिंग सब ऐसे, आपने नर्व इम्पल्स कंडक्शन के बारे में लिखना, तो आप लिखिए कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। मेरी बात मैं बहुत बार समझा सकती हूँ। इसका लिखिए इट अकर्स थ्रू 3 और 4 फेजेस। पहले आप पोलराइजेशन लिखिए, फिर आप सेकेंड थर्ड, फिर एक एक पॉइंट को उठाओ और अपना एजेंडा क्लियर करो जी, इसमें ये होता है, और डायग्राम बनाओ। हर एक के नीचे डायग्राम बनेगा। एक में सोडियम चैनल खुलेगा, एक में सोडियम चैनल बंद होगा। सारी पिक्चर आपकी सब हेडिंग से क्लियर हो जाएगी। तो मेरे पास नेक्स्ट क्लास में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के बिना कोई काम नहीं होगा, कोई पॉइंट नहीं। चाहे वो अजय भट्ट है, चाहे वो कृष्णा है, चाहे वो कोई और बच्चा है। इफ़ यू राइट पैराग्राफ आई विल नॉट चेक योर पेपर। मैं पूरा पेपर दोबारा अपने सामने दोबारा करवाऊंगी, फिर चेक करूँगी। अंडरस्टूड? अगर आपको कहीं बोला जाता है न्यूरॉन का डायग्राम बनाओ, वेल लेबल डायग्राम, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम, एक बात आप याद रखो, मेरे पेपर में आप हेडिंग बनाएंगे से कार्डियक साइकिल है, तो पहले कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन आएगी, फिर कार्डियक साइकिल के फेजेस आएंगे 1 2 3, फिर वो एक फेज को उठाएंगे और उसको पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करेंगे, फिर दूसरे फेज को उठाएंगे, पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करेंगे। अगर डायग्राम की जरूरत है तो डायग्राम पुट करेंगे। क्वालिटी पे डिपेंड आपने ज़्यादा देखना है, प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अगर आप क्वालिटी बनाएंगे, आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही ऐसा आएगा कि क्वालिटी बनेगी, क्वांटिटी बनेगी, क्वालिटी आपने डालनी है। ये सोचो कि ये पेपर आपका एक साल की मेहनत है, यू आर पुटिंग ऑन द पेपर डॉक्यूमेंट्स। अगर आपका डॉक्यूमेंट खराब होगा, बट ऑलवेज आपका रिजल्ट खराब होगा। अंडरस्टूड? तो ये कोई पहली बारी में डिस्कस नहीं करी। मेक हेडिंग्स, मेक सब हेडिंग्स। 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछा गया कॉन्ड्रीचिथिस और बोनीफिशिस। अगर 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट, 3 मार्क्स, सो 3 मार्क्स 3 मार्क्स का है तो 6, 2 का है तो 4। समझे? नेक्स्ट टाइम ध्यान देना। अगर 2 मार्क्स के में भी अगर एग्जाम्पल आता है तो एग्जाम्पल पुट करेंगे।